नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके सामने बहुत दिनों के बाद आई हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ और अच्छे ही होंगे। आई विश आज सबकी ज़िंदगी में सब ही अच्छा ही होगा। आज मेरा आने का यही एक कारण है कि बहुत दिनों से मैं यूट्यूब फैमिली से जुड़ी नहीं हूँ। एक्चुअल में 1 तारीख को मेरी मम्मी इस दुनिया से चली गई और मेरी नाजुका रानी, नींद, नीम, ये तीनों दोस्त भी इसी महीने में चले गए। ये जो ज़िंदगी है ना दोस्तों, ये दोस्त की एक ही कहानी होती है कि हमारी जो जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी कैसे पार होती है, ये सीख मिलती है। आज इतने दिन हो गए, मेरी मम्मी को आज पूरे 15 दिन हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी हाथ से निकल गई, क्योंकि मेरी मम्मी की जो यादें थी बचपन से लेके आज तक मुझे ज़्यादा अपनी मम्मी का साथ नहीं मिला है, क्योंकि मैं बचपन से ही बाहर ही पली बड़ी हूँ, हॉस्टल में। जितना भी वक्त मिला है मेरे दोनों पेरेंट्स लोगों के साथ, मेरे पापा और मम्मी के साथ, हमेशा जॉब की वजह से अलग अलग राज्य में रहे हैं। तो ये एक ऐसी कहानी होती है कि जब हमारे घर का जो आसरा होता है वो आसरा होता है माँ का। माँ हर एक इंसान की जगह ले सकती है, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। मैं आज सिर्फ इसलिए आपके सामने आई हूँ कि बहुत दिनों से यूट्यूब फैमिली पे बहुत कमेंट आ चुके थे, ना ही मैं अपडेट थी। आधे लोगों को ऐसा ही कारण था कि मैं किसी कारण की वजह से नहीं आ पा रही हूँ, और आधों को पता भी नहीं था। लेकिन मेरे महाराष्ट्र राज्य की भाभी जो है ज्योति, उनका नाम, उन्होंने मुझे अभी 2 दिन पहले फ़ोन किया कि उनका चैनल मोनो हो गया। अच्छी खुशी की भी बात थी, पर मैंने उनको 2 महीने ही पहले बता दिया था कि आपका मोनो शायद सितंबर मंथ में ही होगा, बट तारीख फिक्स नहीं थी। लेकिन ये मुझे पता नहीं था कि उनका मोनो मेरी मम्मी की जाने के बाद ही उसी मंथ में होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, ज्योति भाभी, आपने इंसानियत दिखाई कि एक कॉल करे और नीलू को बताए कि मोनो हो गया है हमारा चैनल। मुझे अच्छा लगा, आपने आपका फर्ज पूरा किया कि मैंने आपकी आईडी पे आपको जितना वक्त सपोर्ट किया, उस सपोर्ट का आपने फर्ज पूरा किया। आधे लोग इतना सपोर्ट करने के बाद भी फर्ज पूरा नहीं करते हैं, वो लोग कुछ काम के नहीं होते। ये मैं आज अपने खुद की ज़िंदगी की कहानी की सच्चाई बता रही हूँ आप सब परिवारों को। हम जितना भी सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, वो सपोर्ट कभी भी वो पूरे दिल से नहीं, शिद्दत से नहीं देते। क्योंकि जिन लोगों को सच में इंसान पहचानना आता है, वो इंसान सच में पहली नज़र में परख लेता है कि वो इंसान कैसा होता है। और जिन लोगों को इंसान परखना नहीं आता है, वो ऐसे ही कुछ भी बातें कुल कैसे भी करके उनके साथ बर्ताव करके प्यार का झूठा रिश्ता दिखा के, रिश्ता है ऐसे दिखाते हैं और दिखाने का काम करते हैं। तो ऐसे रिश्ते कभी भी मत बनाओ। आज मेरी मम्मी गुजर जाने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जब हमारे घर में खुद की जो यादें होती है, खुद की
कोई इंसान चला जाता है, जब हम पे जो वक़्त आता है तब हमारे साथ कौन खड़ा रहता है, ये मैं आज जान चुकी हूँ। ये मैंने पहले ही बचपन से अपनी ज़िंदगी में देख रही थी, लेकिन मैंने ऐसा दिन ये दूसरी बार देखा। पहली बार मेरे पापा जब कोमा में थे तब मैंने पहला एक बहुत बड़ा शॉक देखा था। और ये दूसरी बार जो मेरी मम्मी जाने के बाद, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप सब परिवारों की वजह से मेरे 2000 सब्सक्राइब पूरे हो चुके हैं। तो इसके लिए आप सभी परिवारों का बहुत-बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा करके सम्राट, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे हमेशा से पहले से अपने आईडी पे बहुत सपोर्ट किया है। बस आपने मुझे समझने की कोशिश नहीं की, यही मैं समझूँगी। हमेशा खुश रहो आप अपनी ज़िंदगी में, यही आपके लिए दुआ है। और यूट्यूब परिवार, आप सभी परिवारों के लिए भी यही कहूँगी कि कुछ दिनों के बाद मैं जल्दी ही आपके सामने अपनी आईडी पे अपडेट रहूँगी और वीडियो पे आती जाती रहूँगी। जिन जिन लोगों ने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिन परिवारों की वजह से, जिनको भी हमारे वजह से जितना भी तकलीफ हुआ होगा, उनकी भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। और जो ज़िंदगी की कहानी है, बस मैं यही कहूँगी कि हमेशा अच्छे रहो, भरोसे से रहो, भरोसा किसी का भी मत तोड़ो। एक भरोसा ही होता है जो हमें किस वक़्त कौन साथ देता है। इस वक़्त जो साथ होना चाहिए होता है, वो एक ही होता है कि हमारा जो भरोसा होता है वो। कभी भी ज़िंदगी में भरोसा मत तोड़िए और माँ-बाप की हमेशा से कदर करिए। जो माँ-बाप की कदर नहीं करता है, उनको कभी भी माँ-बाप का सुख नहीं मिलता है। मैंने पहले दिन से हमेशा से अपने फैमिली की पहले से ज़िम्मेदारी उठाई है, तो आज ऐसा लग रहा है कि एक आधी ज़िंदगी चली गई है और आधी ज़िंदगी नहीं है। बस मेरी मम्मी को आत्मा को शांति मिले, यही प्रार्थना करूँगी भगवान से। और ऐसा दिन कभी भी किसी फैमिली पे ना आए, बस यही दुआ करूँगी सबके लिए। आशा करती हूँ आपको मेरी इस वीडियो में मेरी जो कहानी है वो समझ सके आप, मेरी यूट्यूब फैमिली। और मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ।